गाइज, वेलकम टू अभिनव क्लासेस। माय नेम इज अभिमन्यु कुमार, आई एम फैकल्टी इन फिजिक्स। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों एंड मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी लोग मेरे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, तो मेरे वीडियो को देखने के बाद मेरे चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा, ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को पहले मिले। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर्स में हम देख चुके थे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्टेंस r एट पॉइंट चार्ज। आज उसी का कंसेप्ट हम देखेंगे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्टेंस r फ्रॉम वेक्टर फॉर्म्स, यानी इसका विद्युत क्षेत्र की बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र हम सदिश रूप में कैसे निकालेंगे, जो कि आज के लेक्चर्स में हम डिस्कस करने वाले हैं। और इसको हिंदी में बोलते हैं बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र। देखिए यहाँ पर बिंदु आवेश से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र के सदिश रूप यानी वेक्टर फॉर्म में कैसे निकालते हैं, यानी बिंदु आवेश। तो यहाँ पर क्या मानेंगे, कोई प्लस क्यू चार्ज है, मान लेते हैं यहाँ पर कोई प्लस क्यू चार्ज है, और प्लस क्यू से कितना है r दूरी पर, कितना दूरी पर है r दूरी पर, यहाँ पर कोई पॉइंट P है, यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस कितना है r है, पॉइंट P है, और इस पॉइंट को हमको निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो भी क्या है सदिश रूप में यानी वेक्टर फॉर्म में। तो मान लेते हैं डिस्टेंस को हम मान लेते हैं वेक्टर r, इस तरह हम मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज से पॉइंट P तक का डिस्टेंस कितना है r है, यानी वेक्टर r है, इसको प्लस क्यू चार्ज हम मान लेते हैं। और देखिए यहाँ पर हम एक कॉन्सेप्ट को तो हम जानते हैं, अब यहाँ पर कोई अनंत पॉइंट है, यहाँ पर क्या है कोई अनंत है, और इस अनंत पॉइंट पर कोई टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं, यानी इस अनंत पॉइंट पर क्या रखा हुआ है, कोई टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, और इस टेस्ट चार्ज को हम क्या बोलते हैं, परीक्षण आवेश इनको हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, और टेस्ट चार्ज को पॉइंट P पर लाएंगे, कहां पर लाएंगे, पॉइंट P पर लाएंगे। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यानी इस टेस्ट चार्ज को हम कहां पर लाएंगे, पॉइंट P पर लाएंगे। तो उसके रिस्पेक्ट में हमको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। जब वर्क करना पड़ेगा तो वर्क के साथ इसका क्या लगेगा, कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा, और फोर्स के साथ डिस्प्लेसमेंट भी होगा। हम जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट को ये फोर्स लगा के अंदर या बाहर की तरफ अपने तरफ खींचते हैं तो उस पर फोर्स लगता है, और ऑब्जेक्ट आता है ये यहाँ पर इस पॉइंट P तक, तो वहां पर कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी दूरी कवर करता है, यानी कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होता है, और इसी को हम वर्क कहते हैं। यानी फोर्स गुणे डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोलते हैं, वर्क बोलते हैं, क्योंकि वर्क बराबर होता है बल गुणे विस्थापन से। अब इस टेस्ट चार्ज को पॉइंट P पर लाएंगे तो इसके रिस्पेक्ट में क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, और वर्क के साथ क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, और फोर्स के साथ कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा। तो देखिए यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का वैल्यू क्या गया था, नेक्स्ट लेक्चर्स में हम पार्ट 12 वाला वीडियो में हम बता चुके थे, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना आया था, E बराबर यहाँ पर आया था KQ बटा R स्क्वायर। इतना तो हम जान चुके हैं, इतना वैल्यू आया था इस पॉइंट पर, यानी विद्युत क्षेत्र का तीव्रता का वैल्यू आया था E बराबर KQ बटा R स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे, माना कि प्लस Q आवेश से R दूरी पर, यहाँ पर लिखेंगे माना कि प्लस Q आवेश से R दूरी पर, माना कि प्लस Q आवेश से R दूरी पर बिंदु P पर सदिश रूप में, बिंदु P पर सदिश रूप में विद्युत क्षेत्र। अब देखिए यहाँ पर सदिश रूप में हम विद्युत क्षेत्र कैसे निकालते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू E बराबर हम क्या जानते हैं, E बराबर थोड़ा सा इन कम पड़ गया है, अब इसको थोड़ा इन हम डाल लेते हैं, उसके बाद हम आप लोगों को समझाते हैं। अब देखिए यहाँ पर सदिश रूप में विद्युत क्षेत्र, यानी E बराबर हम क्या जानते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर कितना आया था वैल्यू KQ, अब बटा कितना आया था R स्क्वायर, इतना तो हम जान चुके हैं।
लेकिन यहाँ पर यूनिट वेक्टर यानी वेक्टर के फॉर्म में निकालना है, यानी सदिश रूप में, तो वेक्टर क्या है, यानी यूनिट वेक्टर आर कैप। और देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वेक्टर ई बराबर के क्यू अब बाटा क्या होता है आर स्क्वायर। और देखिए यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर के कंसेप्ट में हम जानते हैं कि वेक्टर ए बराबर क्या होता है, वेक्टर ए बराबर वेक्टर ए अब बाटा वेक्टर ए का क्या होता है, मॉड होता है। सेम यहाँ पर उसी कॉन्सेप्ट को यानी इसी फॉर्मूला के एप्लीकेशंस को हम यहाँ पर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, वेक्टर आर अब बाटा वेक्टर आर का मॉड, इतना हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, अब वेक्टर ई बराबर, अब देखिए यहाँ पर के क्यू है तो के क्यू अब बाटा यहाँ पर आर स्क्वायर से आर में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर क्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, आर क्यू। यहाँ पर क्या है, वेक्टर आर। अब देखिए यहाँ पर ई बराबर, और ई को ही बोलते हैं वेक्टर फ्रॉम, ई वेक्टर फ्रॉम यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फ्रॉम बराबर क्या हो जाएगा, के क्यू अब बाटा आर क्यू इंटू वेक्टर आर। और इसी को हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्टेंस आर एट पॉइंट चार्ज फ्रॉम वेक्टर फ्रॉम, क्या बोलते हैं इसको, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्टेंस आर एट पॉइंट चार्ज फ्रॉम वेक्टर फ्रॉम इस तरह हम करके निकालते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर्स में तो हम सीख गए, क्या हम सीख गए, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्टेंस आर एट पॉइंट चार्ज फ्रॉम वेक्टर फ्रॉम, यानी यदि किसी बिंदु आवेश के कारण आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र हम सदिश रूप में इस तरह हम करके निकालते हैं। यह आज के लेक्चर्स में हम इतना ही रहने देंगे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर्स में हम देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके समक्ष लेकर आएंगे। लेकिन इससे पहले जितने भी लोग मेरे YouTube चैनल को लाइक और मेरे वीडियो को लाइक और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे पहले मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, यानी जो रेड कलर का एक सब्सक्राइब का बटन का लिंक दिया है, उस बटन को आप जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब हो जाए।